आपको पता है यूएनओ के 6 अंग होते हैं, लेकिन इनमें से एक अंग है जो पूरी दुनिया के फैसलों पे राज करता है। तो चलो मैं आपको बताता हूं यूएनओ के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला है यूएनओ का महासभा, जिसे आप जनरल असेंबली बोलते हैं या फिर आम सभा के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। और इसमें सदस्य की बात करें तो 193 है, और इसकी मीटिंग की बात करें तो साल में एक बार होती है। वो होती है कब? सितंबर मंथ के अंदर, ठीक है। और इसका बेसिकली काम जो है नए सदस्यों की नियुक्ति करना, और किसी भी सदस्य के द्वारा जब नियमों को फॉलो नहीं किया जाता है तो उसका निलंबन करने का काम भी करता है। कौन करता है बच्चे? महासभा करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सुरक्षा परिषद पे। सुरक्षा परिषद की बात करते हैं जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चे? चीन होता है, यूएसए होता है, फ्रांस होता है, ठीक है, ब्रिटेन होता है, और एक बच रहा है वो है रूस। तो ये 5 परमानेंट मेंबर जो होते हैं इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, और इनके पास जो पावर होती है उसे वीटो पावर के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत ये किसी भी प्रस्ताव को यूएनओ के अंदर पास होने से रोक सकते हैं। अर्थात इनकी अपनी मर्जी के हिसाब से यूएनओ के कानून निर्धारित किए जाते हैं। और 10 जो ये टेम्परेरी मेंबर होते हैं, अस्थायी मेंबर होते हैं, ये सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और इसमें जो सदस्य चुना जाता है वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चलता है, अर्थात 2 साल रहेगा, उसके बाद उसका कार्यकाल खत्म, फिर अगला देश आएगा, जैसे 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक। इसी तरीके से इसमें हर देश का नंबर आता ही आता है। तो ये सब जो कार्यक्रम था यूएनओ का, बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में 1965 के बाद चेंजेस आया था इसमें। इसके पहले 10 ही मेंबर हुआ करते थे, लेकिन बाद में 5 और टेम्परेरी मेंबर को बढ़ावा दिया गया था 1965 के डिमांड के बाद। नेक्स्ट बच्चा अपना है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी अंग हैं सिर्फ एक को छोड़ दें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, तो सबका मुख्यालय जो है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो इसका मुख्यालय कहां है बच्चे? न्यूयॉर्क में अंदर है, ठीक है। इसके अंदर सदस्यों की बात करें तो अभी प्रेजेंट में 53 के आसपास हैं। और इसके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो होता है सदस्यों का वो 3 साल के लिए होता है। इनका कार्यकाल जो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का वो सिर्फ 3 साल के लिए होता है। और इसका जो मीटिंग होता है साल में 2 बार होता है। पहली मीटिंग जो होती है वो अप्रैल में होती है, और दूसरी जो होती है वो जुलाई में होती है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इनकी मीटिंग जो होती है अप्रैल वाली और जुलाई वाली वो कब कब होती है, सॉरी कहां कहां होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जिसे जाना जाता है। इसका ही मैं बात कर रहा था कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क नहीं है, अर्थात कहीं और है। तो कहां है आप बताएंगे कमेंट करके। चलो मैं बता देता हूं, छोड़ो। आप देखें तो इसका मुख्यालय जो है बेसिकली वो नीदरलैंड के हैग में है, नीदरलैंड के हैग में है, ठीक है। इसका काम क्या होता है बच्चे? विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। अगर भाई इन सारे किसी देशों में 193 में से किसी के अंदर डिस्प्यूट आता है कहीं से, तो उनका निपटारा करने का काम करता है। आपको पता है ये कब बनाया गया था? चलो इसका कमेंट करिएगा कब बनाया गया था ये। अगला है बच्चे सचिवालय। सचिवालय जो है ये यूएनओ के बाकी सारे कार्यों का ब्यौरा रखने का काम करता है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, और ज्यादातर जो कार्य करने वाले सदस्य हैं वो भी कहां के हैं? अमेरिका के ही वासी हैं। और इसका जो एक महासचिव चुना जाता है, सेक्रेटरी जनरल चुना जाता है, वो अभी जो समय है वो पुर्तगाल के हैं। इनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे ये एंटोनियो गुटरेस से पहले कौन हुआ करता था यूएनओ का महासचिव?
नेक्स्ट है बच्चा न्यास परिषद, जिसे ट्रस्टशिप काउंसिल के नाम से आप जानते हैं। लेकिन ट्रस्टशिप काउंसिल जो है आज के समय में रहा नहीं का मतलब मेरा मर नहीं गया है, ये स्थगित कर दिया गया है। उसका रीजन क्या है? 1 नवंबर 1994 को देखा गया कि इसको जिस काम के लिए बनाया गया था वैसा कोई देश ही नहीं रहा, अर्थात कोई भी देश गुलाम नहीं बचा है, तो इसको क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया। और यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ जब थी, 16 एनिवर्सरी जब थी 2005 के अंदर, तो इसको क्या कर दिया गया? इनके चार्टर से, किसके चार्टर से? यूएनओ के चार्टर से भी हटा दिया गया था। आपको पता होगा ये यूएनओ जो है बेसिकली बनाया किस लिए गया था? तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए, दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन आज के समय में दुनिया युद्धों से घिरी हुई है, चाहे आप बात कर लें इजराइल और ईरान की, अमेरिका उसमें शामिल है, या फिर आप बात कर लें रूस और यूक्रेन की, तो दुनिया कहीं ना कहीं युद्धों में घिरी हुई है और यूएनओ जो है वो फेल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आज यूएनओ दुनिया के लिए एक मिसाल के रूप में बना हुआ है, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है, अर्थात ये फूफा जो है हमारे यूएनओ के सफल हुए हैं। यूएनओ आपको देखेंगे ना तो फूफा के समान ही है। वैल्यू नहीं, वैल्यू तो बहुत है इसकी, सुनता कोई नहीं है, इसकी वैल्यू है बस, सुनता कोई नहीं है। तो ठीक है, आपको बाकी जो भी चीजें जाननी हो तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं अगली वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।